स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मानिए रखकर मोदी सरकार द्वारा पारित विधेयक कृषि कानून से देश भर के किसानों की आय दुगनी होने के साथ साथ सभी प्रकार से मुनाफा होगा। कांग्रेस सरकार भी सत्ता में रहकर यह रिपोर्ट के आधार पर किसानों के लिए लागू किया गया कानून पारित करना चाहती थी। देश भर के किसानों के विरोध के बाद भाजपा सरकार के मंत्रियों और सांसदों, देश भर के पत्रकार परिषद, किसानों के साथ खाट मीटिंग माध्यम से किसान और किसान नेताओं को नए कानून की सच्चाई बताई जा रही है। अहमदाबाद भाजपा कार्यालय खानपुर में पूर्व विस्तार सांसद हसमुख पटेल, पश्चिम सांसद किरीट सोलंकी प्रेस माध्यम से जानकारी देते हुए किसानों की उपज पर जो प्रमुख मांग एमएसपी शेष को लेकर जो गलतफहमी दूर करते किसानों को सभी प्रकार के नियम फर्जियात नहीं, किसान स्वतंत्र रहकर कानून का नियम पालन कर सकेगा। व्यापार करने की छूट दे रखी है। प्राइवेट कंपनियों से होने वाले सौदे में किसी भी प्रकार का बंधन या नुकसान कानूनी तौर पर लागू नहीं किया गया है। कांग्रेस पर किसानों भड़काने, झूठ फैलाने का आरोप लगाया गया है। बिहार चुनाव के साथ साथ यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश किसानों के मुद्दे पर विरोध चरम सीमा पर है। अहमदाबाद में किसानों को साथ साथ जनता तक कृषि कानून की जानकारी सच्चाई पहुंचाने अहमदाबाद चौराहे पर कांग्रेस को कानून के बारे में जानकारी पहुंचाने का प्रयास भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान किसान संघ नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने वीडियो से जानकारी देकर भाजपा सांसदों और मोदी सरकार पर आरोप लगाकर केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून ईस्ट इंडिया कंपनी की तौर पर काला कानून की तरह लागू किया गया है। मोदी सरकार ने किसानों पर नया कानून ठोक दिया गया है। गुर्जर ने मुख्य 3 बातों पर जानकारी देते कहा, यह काला कानून किसान विरोधी, मजदूर विरोधी है। पहला, काला बाजार बढ़ेगा। कृषि उत्पादों सुपर मार्केट बनवाकर मनमानी से बाजार बंद कर तगड़ा मुनाफा से कृषि माल बेचेंगे। दूसरा, यह कानून फार्मिंग के किसान अपनी जमीन पर ही मजदूर बनकर रह जाएगा। तीसरा, किसानों की उपज न्यूनतम प्राइस माल खरीदने सरकार ने क्यों नहीं रखा, सजा का प्रावधान क्यों नहीं रखा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की मांग को साथ राजस्थान सहित प्रदेश में आंदोलन कर रहे किसान नेता हिम्मती गुर्जर ने 2 दिन पहले भी केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गिरिराज शेखावत सहित भाजपा नेता और पारित कृषि बिल का विरोध करते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार कृषि कानून लाई है। ये कृषि कानून किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसानों को बर्बाद करने वाला है, मजदूरों को बर्बाद करने वाला है। नंबर 1 जो किसान जो ये विधेयक लाया है, ये कालाबाजारी बढ़ेगी। कृषि उत्पादों का सुपरमार्केट बनेगा। सुपरमार्केट में ऊंचे दामों में बड़ी कंपनियां उसका स्टोर करेगी और उसके बाद में ऊंचे दामों में बेचेगी। दूसरा कानून है वो फार्मिंग का है। वो फार्मिंग में किसान अपनी ज़मीन पर खूब बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। तीसरा, जो एमएसपी का जो इसमें कोई निर्धारण नहीं है। एमएसपी हमारी जो मांग थी वो ये थी कि एमएसपी का निर्धारण होना चाहिए, एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। एमएसपी से यदि न्यूनतम मूल्य से कोई किसान की फसल को खरीदता है, दाम कम देता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, हमारी जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। मोदी जी ने 2014 में एक वादा किया था किसानों को। उन्होंने एक भाषण दिया था, गला फाड़ फाड़ के भाषण दिया था, मेरे किसान भाइयों, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन अभी तक किसानों के प्रति कोई उनकी सोच नहीं रही। बिना मांगे ये कृषि कानून है जो केवल उद्योगपतियों के दबाव में लाया गया है, बड़ी कंपनियों के दबाव में लाया गया है। और तीनों कृषि कानून हैं वो किसान विरोधी है। हम जगह जगह इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे किसान संगठन कल ही गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों ने जो इनके जो जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र शेखावत जी, उसका विरोध किया है। हम जगह जगह किसान भाई इकट्ठा होकर इनका विरोध कर रहे हैं। और कृषि कानून ये काला कानून है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसा कानून है। इससे किसानों का कोई भला नहीं होने वाला, ये बर्बादी का कानून है। उस बारे में क्या कहना चाहिए? वो जो मुख्य मांग है एमएसपी प्राइस को लेके है। देखो, मैंने पहले भी बताया, एमएसपी बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो 2014 के बाद मोदी साहब के नेतृत्व में काम करती एनडीए सरकार ने किया है। अभी कांग्रेस ऐसे गुमराह कर रही है कि एमएसपी मिनिमम रहना चाहिए हर ट्रेडिंग में। मुक्त अर्थतंत्र की व्यवस्था में ऐसे कोई भी चीज का मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता। बाजार में जो मूल्य तय होता है उसी मूल्य से व्यापार होता है, चाहे एग्रो प्रोडक्ट हो या कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो। इसके लिए एमएसपी रखा गया है कि जब माल खेडूत का बाजार में आवे, ओवर टाइम साथ में माल आता है तो उसका भाव नीचे ना आ जाए, इसके लिए सपोर्ट प्राइस है।
इट इज नॉट अ परचेजिंग प्राइस, इट्स अ सपोर्ट प्राइस। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट प्राइस से जो खेडूत की उपज खरीदती है वो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के माध्यम से पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर के माध्यम से गरीब लोगों को बांटती है, वो सब जानते हैं। सर यही तो मीटिंग से आपने हटा दिया, उसी का तो विरोध है सर। हटा कहाँ है? कुछ हटा नहीं है, जो व्यवस्था है वो तो है, एडिशनल फैसिलिटी टू द फार्मर्स। कोई व्यवस्था हटा ही नहीं है, एपीएमसी भी है, एमएसपी भी है, सब कुछ है। मैंने पहले भी बताया किसान के लिए ये वॉलंटियर है, ये कंपलसरी नहीं है। हर व्यवस्था जो अभी है वो तो है ही। एडिशनल टू दैट फार्मर्स विल गेट द बेनिफिट थ्रू दिस बिल्स। आपने जो एमएसपी के बारे में आपने जो कंसर्न बताया, मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी था और भविष्य में भी रहेगा, तो इसके बारे में कोई भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर भी वो रहेगा। इफ फार्मर्स प्रोड्यूस कॉस्टली क्रॉप, his income will automatically increase and he will also support the agriculture growth. It will help the agriculture export also. और ये जो व्यवस्था इसमें करीबन 86% लोग हैं वो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और ये सपोर्ट जो है वो मोर एडवांस एमएसपी रहेगा, ताकि जैसे भी जो उसका मूल्य बढ़ेगा किसान को उसका ज्यादा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ये इसका प्रावधान है। एंड इट विल ब्रिंग फ्रीडम इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। दिस विल डू नॉट अफेक्ट द स्टेट एपीएमसी एक्ट, मगर उनको एक प्रावधान देता है कि वो कहां भी वो बेच सकता है। जरूरी नहीं कि वो एपीएमसी में ही बेचे, अगर बाहर उसको ज्यादा मूल्य मिलता है तो इज एट लिबर्टी। जो एपीएमसी में जो अभी जो सेस ले रहा है, यही सेस प्राइवेट कंपनीज भी लेना अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे स्टेट एपीएमसी एक्ट के हिसाब से। हाँ, तो ये इस पर कंट्रोल कैसे रखेंगे? और दूसरी बात कि जब जो साल में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कोई भी जैसे अनियन है उसका जो साल में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि होर्डिंग ना हो? ये प्रावधान है क्या बिल में? मैं पढ़ा नहीं हूँ इसमें। मैं आपका क्वेश्चन सही समझ नहीं पाया, रिपीट सेस एपीएमसी तय करती है। यही सेस प्राइवेट कंपनीज भी देगी? नहीं, प्राइवेट कंपनी तो परचेजर है ना। नहीं, प्राइवेट कंपनीज जो वो तो मैं कंपलसरी है सर। सिमिलर जैसे एपीएमसी है वैसे ही उनको जो साइलोज हैं या स्टोरेज, उनको भी एपीएमसी का दर्जा दिया गया है स्टेट एपीएमसी एक्ट के अंदर में। अभी जो नया बिल स्टेट असेंबली में आया है उसके हिसाब से, तो उस पे वो सेस पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे क्या? कोई टैक्स नहीं। देखो खरीदने बेच पर कोई टैक्स। देखो इसमें बहुत स्पष्ट है, जब खरीदने वाले बढ़ेंगे तब एपीएमसी को भी कंपटीशन में आना पड़ेगा। आज तक मोनोपोली थी एपीएमसी की, उसको सेस घटाना पड़ेगा, कमीशन कम करना पड़ेगा, तभी जाके ओपन मार्केट में वो कंपटीशन में खड़ा रहेगा। तो सब सरकार का ही रहता है ना सेस का। सेस एपीएमसी तय करते हैं। जैसे गुजरात में 0.65 सेस देगाम एपीएमसी ले रही है। मैं देगाम एपीएमसी में विजिट किया, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, उनके चेयरमैन से मेरी मुलाकात हुई। बोले हम सिर्फ 0.65 सेस लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। दिक्कत कहाँ है? गुजरात के खेडूत को भी दिक्कत कहाँ आती है? किसान को जब कार्टेल बन जाती है परचेजर और कमीशन एजेंट के बीच, और उसकी उपज के दाम जो तय करना है वो एडवांस वो लोग तय करके किसान को कम दे रहे हैं, उसमें से किसान को मुक्ति मिलने वाली है।